अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। और फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एज मैनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि हमें MD कैटेगरी को अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, और अगर करनी चाहिए तो कौन सा अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। सो आई वांट टू शेयर माय ऑन एक्सपीरियंस कि मैंने अपने गैप ईयर में किस तरह से प्रिपरेशन की विदाउट एनी अकेडमी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 2021। सो मैंने डिसाइड किया कि मुझे फ़िज़िक्स इम्प्रूव करनी है। फ़िज़िक्स एक तो इम्प्रूव करना मेरे लिए इजी था, और दूसरी बात ये कि फ़िज़िक्स में मेरे मार्क्स एज़ कम्पेयर टू अदर साइंसेस कम थे। लाइक आई हैड 74 आउट ऑफ 85। इम्प्रूव मैंने वैसे भी कोई साइंस सब्जेक्ट से करना था, तो मैंने फ़िज़िक्स को चूज़ किया और मैंने अप्लाई कर दिया। 22 जनवरी आई गेस लास्ट डेट थी, तो मैंने अप्लाई किया और उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की, और उसके साथ मैंने बाकी सब्जेक्ट्स बायो और केमिस्ट्री की MD कैट की प्रिपरेशन भी साइड बाय साइड स्टार्ट कर दी। मैंने डेली का एक एक चैप्टर कंप्लीट करना शुरू कर दिया। जो मिस्टेक्स मुझसे 2020 के एग्ज़ाम में हुई, मैंने उनको बुक से दोबारा से उन टॉपिक्स को रीड किया और ख़ुद को बार बार टेस्ट किया, प्रैक्टिस की MCQs, और बार बार उन चीज़ों को रिवाइज़ किया ताकि वो मेरी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाए, मेरी सारी वीकनेसेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसके साथ साथ मैंने फ़िज़िक्स के लेक्चर्स देना स्टार्ट किए यूट्यूब से। फ़िज़िक्स इन सेकंड एक चैनल है, आप में से काफ़ी लोगों को उसका पता होगा, बहुत अच्छा चैनल है। वहाँ से मैंने फ़िज़िक्स के लेक्चर स्टार्ट किए। MD कैट की प्रिपरेशन भी साथ साथ होती रही मेरी, और साथ ही जो मैंने सब्जेक्ट इम्प्रूव करना था उसकी भी मैं प्रिपरेशन करती रही। मई 2021 तक मैं ऐसे ही अपने सेल्फ स्टडी करती रही, और अपना एक टाइम टेबल जो मैंने बनाया था उसके अकॉर्डिंग उसे फॉलो करती रही और अपनी सेल्फ स्टडी करती रही। मैं भी हमेशा से कोई इतनी रेगुलर, इतनी ऑर्गेनाइज वे में स्टडी नहीं की। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इतनी रेगुलरली नहीं पढ़ सकते, और अभी तक उन्होंने नहीं पढ़ा, तो मैंने भी कभी ऐसे नहीं पढ़ा। मैट्रिक FSC नॉर्मली जिस तरह आम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैंने उसी तरह से पढ़ के अपनी सारी चीज़ें क्लियर की। लेकिन जब से मैं MD कैट में आई, मुझे ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ा, क्योंकि जब तक आप लोग कुछ सेक्रीफाइस नहीं करते आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलता। आप जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, आप अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज नहीं करेंगे, तब तक आप ये सोचना ही छोड़ दें कि आपको आपका एम इतनी आसानी से मिल सकता है। मई तक मैं ऐसे ही प्रिपरेशन करती रही, और उसके बाद जून में मैंने एक पेड वेबसाइट ज्वाइन की, और वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। बहुत अच्छी वेबसाइट थी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा उसके साथ। प्रैक्टिस MCQs, लेक्चर्स, नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल थी वहाँ पर, तो मुझे ज़रा भी परेशानी नहीं। और वैसे भी मैंने अपने गैप ईयर में किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर नहीं लिए एक्सेप्ट फ़िज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स में कंसेप्ट आई गेस कुछ ज़्यादा ही आपको चाहिए होते हैं हर चीज़ के लिए, न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने के ग्राफ्स। तो फिज़िक्स, और मैंने इम्प्रूव भी करना था, तो साथ साथ इसलिए मैं फ़िज़िक्स का लेक्चर लेती रही। और बाकी केमिस्ट्री और बायो मैंने बुक से रीड की, फेडरल की बुक्स रीड की, तो वो मेरे कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हो गए थे। और अगर फिर भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थी तो मैं यूट्यूब से लेक्चर्स निकाल लेती थी और वहाँ से देख लेती थी। दैन राइट बिफोर 2 वीक्स ऑफ माई फ़िज़िक्स एग्ज़ाम मैंने MD कैट को साइड पर रख दिया, और मैंने सिर्फ फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। FSC सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स में टोटल 10 चैप्टर्स हैं। मैंने पहले 6 दिन में वो वाले चैप्टर्स कंप्लीट किए जिनसे मैंने लॉन्ग अटैम्प्ट करना था, मतलब ईच चैप्टर डेली मैंने एक एक दिन में वो चैप्टर कर लिए जिनसे मुझे लॉन्ग अटैम्प्ट करना था। उनकी सारी चीज़ें शॉर्ट लॉन्ग MCQs, तो वो मैंने पहले 6 दिन में कंप्लीट करके बाकी के जो 2 दिन बचे उसमें मैंने वो 4 चैप्टर्स किए जिनसे मैंने शॉर्ट अटैम्प्ट करने थे। इस तरह से 8 दिन में मेरी एक बार बुक कंप्लीट हो गई थी फ़िज़िक्स की। उसके बाद मैंने दूसरी रिवीजन स्टार्ट की, और क्वार्टर वाइज मैंने पढ़ना शुरू किया। 2 चैप्टर्स किए, फिर हाफ बुक एंड देन फुल बुक। इस तरह से 2 वीक्स में मेरी कोई 4 से 5 बार बुक कंप्लीट हो गई थी फ़िज़िक्स की, और मेरी काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई थी। मतलब लाइन टू लाइन मुझे अच्छी तरह से सब कुछ आ गया था, और मैं रात के टाइम मतलब लिख के हुए देख लेती थी एक बार। लाइक वो मेरे पास पुराने टेस्ट भी पड़े हुए थे अपने FSC के टाइम के। इसके अलावा एक वेबसाइट है तालीम सिटी, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, तो वहाँ से मैं निकाल कर टेस्ट देख लेती थी, और मतलब लाइक वाइज मैं अटैम्प्ट कर लेती थी ताकि मेरी राइटिंग स्पीड और प्रेजेंटेशन भी दोबारा से ठीक हो जाए। क्योंकि 1 साल से ये चीज़ें सब छोड़ी हुई थी। हम लोग कोरोना की वजह से मार्च में आई गेस बैठ गए थे घर में, और ना हमारे FSC एग्ज़ाम्स हुए थे, तो
ये प्रेजेंटेशन और राइटिंग स्पीड ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी, तो मुझे दोबारा से इन्हें ठीक करने के लिए लिख कर देखना पड़ा सब कुछ। तो मैं डेली टेस्ट भी अटैम्प्ट कर लेती थी। पूरा दिन चैप्टर प्रिपेयर करने के बाद रात को मैं लिख कर देख लेती थी सारा, और इस तरह से मेरी एट द एंड मेरी राइटिंग स्पीड और प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो गई थी। उसके बाद एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम दिया मैंने। उसके बाद एक दिन मैंने ब्रेक ली और उसके बाद मैंने दोबारा से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर दी। अगस्त तक मेरी प्रिपरेशन ऐसे ही चलती रही, लाइक सेल्फ स्टडी एट होम में, और जो वेबसाइट मैंने ज्वाइन की हुई थी मैं उससे हेल्प लेती रही। और अगस्त के एंड में मुझे फील हुआ कि मुझे फ़िज़िकली टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम एनवायरनमेंट मुझे नहीं मिल रहा था घर में। तो उसके लिए मैंने फ़िज़िकल टेस्ट सेशन ज्वाइन किया स्टेप से। बट अनफॉर्चुनेटली मैं हार्डली एक वीक ही एकेडमी जा सकी थी कि कोविड की वजह से दोबारा लॉकडाउन लग गया और सब कुछ दोबारा से घर में ऑनलाइन लेना पड़ा, लाइव लेक्चर्स। तो मैंने फिर वो स्टार्ट किए, और उसके बाद 2-3 दिन मेरे टेस्ट से पहले मैंने पीएमसी ने जो पेड टेस्ट प्रोवाइड किए थे मैंने वो सारे गो थ्रू किए। पीएमसी ने कोई एटलीस्ट 36 पेड टेस्ट प्रोवाइड किए थे। अब वो सारे तो करना उस वक्त मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 दिन थे। तो एक वेबसाइट है वाइस गॉड, वहाँ पर 100 पीएमसी पेड टेस्ट दिए हुए थे। तो मैंने उन सबको एक बार गो थ्रू कर लिया, और मतलब जल्दी में मैंने रैंडमली 36 थे। अब 36 देखना तो मेरे लिए मुश्किल था, तो मैंने रैंडमली बीच में से कोई सा, जैसे 15 देख लिया, उसके बाद 20, 25, 24, लाइक बीच में से मैंने रैंडमली एक बार सारे गो थ्रू करने की कोशिश की, ताकि मुझे ये पता चल सके कि पीएमसी का टेस्ट किस लेवल का होने वाला है, और अगर वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस दे रहे हैं तो वो कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर वो ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। और अगर काफ़ी सारे टेस्ट में एक ही टॉपिक रिपीट हो रहा था जो आउट ऑफ सिलेबस था, तो मैंने बुक से उसको दोबारा से पढ़ लिया। तो इस तरह से पीएमसी पेड टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल थे। उन टेस्ट से कुछ एमसीक्यूज़ आए भी थे टेस्ट में मेरे, मतलब लाइक 5 to 6, लेकिन सिर्फ यही फ़ायदा नहीं था। उसका फ़ायदा ये था कि एक्स्ट्रा टॉपिक्स का हमें पता चल गया कि पीएमसी किन टॉपिक्स को हाईलाइट करना चाहता है, आउट ऑफ सिलेबस भी जो है, तो उनको देखने का टाइम मिल गया था। और हमें खुद को प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ मिल गए थे, और ये पता चल रहा था कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है। तो अगर मेरे टेस्ट के बाद भी मुझसे बच्चे पूछ रहे थे कि हम क्या करें क्या ना करें, तो मैं उन सबको यही एडवाइस कर रही थी कि आप लोग पीएमसी के टेस्ट देखते रहें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, उन्हें इग्नोर मत करें। तो अभी भी जो रिपीटर्स जिनके पास टाइम है, तो आप लोग अभी से वो देखना शुरू कर दें। लाइक टेस्ट तो इस बार भी पीएमसी ने नहीं लेने हैं, और उम्मीद है जाहिर सी बात है वो पिछले बार जैसा ही लेंगे। तो आप लोग अभी से तैयार हैं, और जो उनके 36 पेड टेस्ट हैं उनको गो थ्रू करना शुरू कर दें, और जो टॉपिक्स उसमें ज़्यादा रिपीटेड हैं आप लोग उनको गो थ्रू करना शुरू कर दें अभी से। मतलब ये नहीं कहती मैं अभी से आप पूरी बुक्स पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन जो चैप्टर्स पीएमसी के सिलेबस में मेंशन है, पीएमसी के 2021 के सिलेबस में मेंशन है, आप उनको कम से कम पूरा करने की कोशिश करें। एक्स्ट्रा चैप्टर्स मत करें, लेकिन वो चैप्टर्स पूरे करें जो चैप्टर्स में मेंशन है। बाकी मेरा टेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो दैट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ गैप ईयर। अभी भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।